हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी जो कि है दाल सब्जी दम। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप जो नॉर्मल दाल खाते हो ना, आप उसको भूल जाओगे अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आपने नॉर्मली तूर दाल लेनी है या कोई भी दाल में आप इसे बना सकते हो, और कुछ सब्जियां हैं यहाँ पे। इसके साथ हम आज इस रेसिपी को बनाएंगे। तो ये ना एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप तूर दाल। ये ना आप अरहर की दाल भी इसे कह सकते हो या तो फिर तुअर दाल भी कह सकते हो, आप जिस भी नाम से इसे पहचानते हो। मैंने यहाँ पे तूर दाल ली है। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यहाँ पे तूर दाल ही लेनी है। आपने यहाँ पे किसी भी दाल के साथ में इसे बना सकते हो, बस बाकी की जो प्रोसेस है वो सेम रखनी है। तो अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है। इसको मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है ½ टेबल स्पून हल्दी और 2 मीडियम साइज़ के आलू। पानी डाल देंगे थोड़ा सा और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। दाल को हमें अच्छी तरीके से गलाना है, साथ ही साथ में आलू जो है वो भी गल जाने चाहिए। तब जब तक दाल बॉईल हो रही है ना, तब तक हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून पीनट्स ले लेंगे जिसको हम पैन पे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही थोड़े से पीनट्स यहाँ पे रोस्ट हो जाए, यानी कि मूंगफली जब अच्छे से भुन जाए, हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा धनिया और सौंफ। आप ½ टेबल स्पून भी ये दोनों चीज़ें जो है ले सकते हो। और पीनट्स के साथ यानी कि मूंगफली के साथ ही हमने यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। एक अच्छी सी खुशबू जब इसमें से आने लगेगी ना, जो हमने मूंगफली डाली है वो पहले से ही आधी सिकी हुई है, तो यहाँ पे ये बाकी की चीज़ें अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। तब तक जब तक ये थोड़े से ना तड़कने नहीं लग जाए, ऐसे चटकने लग जाते हैं पैन में, और अच्छे से जब भून जाए ना तो अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। तो तब तक हमने यहाँ पे इसे भून लेना है। उसके बाद आपने इसे एक पैन में या तो फिर बाउल में निकाल लेना है और इसे ठंडा करके मिक्सी में चला लेना है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका था, मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया और इसे अब मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसमें, और पानी ऐड करके आपने इसकी बहुत फाइन अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। अब ये जो है ना मेन फ्लेवर का काम करेगा इस आपके दाल में। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ों में से आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, वरना मैं किसी भी रेसिपी में ना आपको बता देती हूँ कि ये आप नहीं है घर में तो स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पेस्ट बना दी है। उसके बाद मैंने लिया है कुछ वेजीज, जिसमें ली है मैंने ऑनियन बहुत बारीक चॉप किया हुआ, एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, कैप्सिकम ले लेंगे, एक छोटा सा मैंने कैप्सिकम लिया था जिसको बड़े पीसेस में कट किया, और साथ ही में चाहिए कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी थोड़ा सा। तो वेजीज जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब ना यहाँ पे देखते ही देखते दाल हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी थी। मैंने आलू उससे हटा दिए और दाल को अच्छी तरीके से यहाँ पे घोट लेंगे। तो मैं ना यहाँ पे दाल घोटनी कहते हैं इसे, मैं मखनी का इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और आलू का मैंने छिलका हटा दिया था और उसको मैंने बीच से इस तरीके से कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी और आलू को हमने यहाँ पे ना अलट पलट के अच्छे से यहाँ पे गोल्डन अच्छे से ग्रिल मार्क आने तक के इसे फ्राई कर लेना है। ये स्टेप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिक रेसिपी है, तो तरीका भी थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से अगर इसे बनाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आलू एक साइड से जब तक फ्राई हो गया ना, तब तक मैंने यहाँ पे जो फूलगोभी लिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे चला करके थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी। फूलगोभी जो है ना, मैं यहाँ पे देसी फूलगोभी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर ब्लैक स्पॉट। एक्चुअली ये मैं मार्केट गई थी तो उन्होंने मुझसे बताया कि ये जवारी फूलगोभी है, तो वो देसी फूलगोभी था, मैं इसे ले आई। तो इस फूलगोभी को मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से ग्रिल मार्क आने तक के ना भून लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हम यहाँ पे दोनों साइड से अच्छी तरीके से ग्रिल मार्क आने तक के फ्राई कर लेंगे। अब सब्जियाँ यहाँ पे हमने इसलिए करनी है क्योंकि सब्जियों में ना फ्राई करने की वजह से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। आलू भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने फूलगोभी और शिमला मिर्च तो फ्राई कर ली, आलू हल्के से जो बचे हैं उसको भी कर लूँगी। अब ये जो चीज़ मैं पैन में कर रही हूँ ना, रेस्टोरेंट में नॉर्मली डीप फ्राई किया जाता है क्योंकि उनके पास में काफ़ी सारा ऑयल ऑलरेडी कढ़ाई में होता है। लेकिन हमने इसका जो टेस्ट है वेस्ट नहीं करना, तो मैं इसी ऑयल में तड़का लगाऊंगी क्योंकि सारा फ्लेवर भी इसी में रहेगा। तो अब यहाँ पे सेम पैन में मैं ले लूँगी थोड़ा सा राई, जीरा, कड़ी पत्ता और एक प्याज, जिसको ना मैंने यहाँ पे बहुत बारीक सा चॉप किया था। प्याज को हमने चला करके गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेना है, और साथ ही में डालनी है हींग। तो आप चुटकी में हींग यहाँ पे तड़के में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने इसे चला देना है और चला करके ना प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने तक के आपने इसे फ्राई कर लेना है।
अब हमारी बारी आती है अदरक लहसुन की। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। इस रेसिपी में काफ़ी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे बना रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हो तो सारी जो क्वांटिटी है ना चीज़ों की, आप उसे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी हमने यहाँ पे अच्छे से चला लेना है। लेकिन लाल मिर्च जो है जलनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और झट से हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई दाल, और साथ ही में जो सब्जियां हमने अच्छे से फ्राई करके रखी हुई थी उसको, और टमाटर जो हमने रफली चॉप किया था यहाँ पे वो भी ऐड कर देंगे। अब जो टमाटर मैंने रफली डाला हुआ है ना, आप चाहो तो यहाँ पे बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन अगर ये मोटा मोटा से ऐसे हो ना तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हमने जो यहाँ पे पेस्ट बना के रखा हुआ था पीनट का यानी कि मूंगफली का, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फूलगोभी, शिमला मिर्च और आलू जो यूज़ किया है ना, मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना रहे हो ना तो सब्जियाँ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और साथ ही में थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर हमने यहाँ पे इसे एक बॉईल आने तक के रख करके और यहाँ पे लो फ्लेम पे ढक करके इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक के अच्छे से पका लेना है, ताकि सारी जो सब्जियाँ है ना उसमें दाल का फ्लेवर आ जाए, सब्जियों का फ्लेवर अच्छे से दाल में रिलीज हो जाए और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। 1-2 बार मैंने बीच में यहाँ पे खोल करके और मिक्स किया इसे, और ये देखिए हमारी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बन करके तैयार हो चुकी है। आप ना चाहो तो इसे तड़का लगा सकते हो एंड में, लेकिन आप इसे अगर ऐसे भी खाओगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली है जो इस डिश का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड किया, और ये हमारी बहुत सिंपल सी डिश जो है बन करके तैयार हो चुकी है। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। इसे सर्विंग प्लेट में जब तक मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि मेरे इसके अलावा भी 3 चैनल्स है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा यूनिक रेसिपीज़ पोस्ट करती हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि वहाँ के रील्स जो है वो आप तक पहुँच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे रोटी, फुल्का, चपाती या नान के साथ खा सकते हो, या तो आप सर्व कीजिए गर्मा गर्म जीरा राइस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।